बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास, आज हम चैप्टर 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो न्यूमेरिकल है, ए करंट ऑफ 3 मिली एम्पेयर इज़ फ्लोइंग थ्रू ए वायर फॉर 1 मिनट। एक तार में से 3 मिली एम्पेयर का करंट 1 मिनट के लिए गुजरता है। व्हाट इज़ द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर, तो चार्ज उसमें कितना फ्लो कर रहा होगा। करंट हमें गिवन है 3 मिली एम्पेयर, तो हम डाटा सबसे पहले नोट करते हैं। उसमें हमारे पास जो करंट आ जाएगा वो 3 मिली एम्पेयर का है। मिली 10⁻³ के इक्वल होगा, तो इसको 3 × 10⁻³ एम्पेयर लिख देंगे। और जो टाइम गिवन है वो 1 मिनट का है, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर देंगे, 60 सेकंड आ जाएगा। फाइंड क्या करना है, चार्ज हमने फाइंड करना है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ किया जाएगा वो Q = IT है। I = Q/T होता है, तो Q = IT आ जाएगा। यहाँ से वैल्यूज़ पुट कर देंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 180 × 10⁻³ कूलम। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है 14.2। एट 1 lakh ohm, how much current flows through your body if you touch the terminals of a 12 volt battery। 1 लाख ओम की रेजिस्टेंस पे कितना करंट फ्लो करेगा जब आप 12 वोल्ट की बैटरी को हाथ लगाएं। इफ़ योर स्किन इज़ वेट, अगर आप हाथ क्या है, स्किन है, जो स्किन है वो वेट है, गीली है, हाथ गीले हैं, सो दैट योर रेजिस्टेंस इज़ ओनली 1000 ओम, तो उस वक्त जो रेजिस्टेंस है वो 1000 ओम हो चुकी है। तो उस वक्त करंट कितना रिसीव होगा उसी 12 वोल्ट की बैटरी से। तो मतलब एक ही फार्मूला दो बार यूज़ करके हम उसमें वैल्यूज़ जो हैं वो जो रिक्वायर्ड है वो फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले डाटा नोट कर लेते हैं। जो हमें R1 गिवन है वो 1 लाख ओम का है, और जो बैटरी गिवन है वो 12 वोल्ट की है। हमारे पास बैटरी एक ही है इसमें, इस वजह से इसको B लिखा है। रेजिस्टेंस एक R1 ये आ जाएगी, और R2 जो है वो 1000 ओम की हमें गिवन है, इसको 10⁻³ ओम लिख देंगे। करंट इसमें हमने फाइंड करना है, यहाँ पे आपने लिख लेना है करंट I, हाउ मच करंट वुड रिसीव फ्रॉम द सेम बैटरी। तो I = फाइंड करना है, I1 और I2 ये दोनों फाइंड करने हैं। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। V = I1R1 आ जाएगा, I1 = V/R1 आ जाएगा। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो I1 आ जाएगा 1.2 × 10⁻⁻4 एम्पेयर। फिर V = I2R2, और I2 इक्वल हो जाएगा V/R2 के। I2 = 12/10⁻³ वैल्यूज यहाँ से पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया तो I2 आ जाता है 1.2 × 10⁻⁻2 एम्पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वायर इज 10 मेगा ओम। एक कंडक्टर वायर की रेजिस्टेंस 10 मेगा ओम है। इफ़ ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, अगर 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए उसके एंड पे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू ए 10 मिली एम्पेयर। तो करंट हमने क्या करना है, करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, और किस में, यूनिट जो हो वो मिली एम्पेयर हो। तो डाटा में जो सबसे पहले हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन है वो 10 मेगा ओम की है, यानी कि 10 × 10⁻6, ये इक्वल आ जाएगा 10⁻7 ओम के। पोटेंशियल डिफरेंस V 100 वोल्ट है। वैल्यू फाइंड करनी है जो करंट पास हो रहा होगा, I हमने फाइंड करना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। V = IR का फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, I = V/R हो जाएगा। वैल्यूज़ पुट करेंगे, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 × 10⁻⁻5 एम्पेयर आएगा। कहा यह गया है कि मिली एम्पेयर में फाइंड करना है, तो ये 10⁻³ यहाँ से अलग कर लेंगे, 10⁻² अलग हो गया। -5 को 10⁻5 को जब हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो बेसिस सेम में पावर ऐड होकर दोबारा 10⁻5 ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.02 0.01, और ये क्या हो जाएगा, मिली एम्पेयर। नेक्स्ट प्रॉब्लम 14.4, बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट अक्रॉस ए कंडक्टर, ए करंट ऑफ 1.5 एम्पेयर passes थ्रू इट, हाउ मच एनर्जी वुड बी obtained फ्रॉम द करंट इन 2 मिनट्स। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का अप्लाई करते हैं किसी कंडक्टर के अक्रॉस, तो करंट उसमें से 1.5 एम्पेयर का पास करता है। एनर्जी कितनी चाहिए होगी या कितनी होगी जब करंट 2 मिनट के लिए फ्लो करे। तो डाटा हम नोट कर लेते हैं। जो बैटरी कनेक्टेड है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिस बैटरी के ज़रिए से प्रोवाइड किया गया है वो 10 वोल्ट है। करंट जो गुजर रहा है वो 1.5 एम्पेयर है,
और कितने टाइम के लिए गुजर रहा है, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर देंगे 120 सेकंड आ जाएगा। हाउ मच एनर्जी, तो इसका मतलब क्या है, हमने वर्क डन डब्ल्यू फाइंड करना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। W इक्वल टू क्यू वी होता है, क्यू की डायरेक्ट हमारे पास वैल्यू मौजूद नहीं है, तो W इक्वल टू आई टी वी आ जाएगा, क्योंकि क्यू इक्वल टू आई टी होता है। अब ये सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं, इनको फार्मूले में पुट करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे 1800 जॉल आ जाएगा। तो 2 मिनट के लिए जब करंट पास होगा तो एनर्जी हमें कितनी चाहिए होगी, 1800 जॉल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14.5, टू रेजिस्टेंसेज ऑफ 2 किलो ओम एंड 8 किलो ओम आर जॉइंड इन सीरीज। दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। अगर बैटरी 10 वोल्ट हो जो इस कम्बिनेशन के अक्रॉस कनेक्ट की गई है, तो हमने क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कम्बिनेशन, करंट पासिंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, करंट फाइंड करना है हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस और पोटेंशियल डिफरेंस हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले डाटा नोट कर लेते हैं। R1 हमें गिवन है 2 किलो ओम, इसको 2 इंटू 10 पावर 3 ओम कर देंगे। R2 गिवन है 8 किलो ओम, इसको 8 इंटू 10 पावर 3 ओम कर देंगे। जो V है वो 10 वोल्ट है, जो बैटरी कनेक्ट है। तो A आ जाएगा। RE फाइंड हमने करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। B में हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, करंट फाइंड करना है, और C में हमने वोल्टेज फाइंड करना है। तो सब सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। जो रेजिस्टेंस हैं वो सीरीज़ में कनेक्ट हैं, तो सीरीज़ में जब रेजिस्टेंस कनेक्ट हो तो वो सिंपली ऐड होती हैं। R इक्वल टू R1 प्लस R2, इसमें वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 10 किलो ओम का। R1 और R2 क्या है, 2 इंटू 10 पावर 3, 8 इंटू 10 पावर 3। जहाँ पे आपने कंप्लीट पुट करना है, ये भी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे 2 इंटू 10 पावर 3 प्लस 8 इंटू 10 पावर 3 आ जाएगा, तो ये 10 किलो ओम, 10 इंटू 10 पावर 3 यानी कि 10 किलो ओम आ जाएगा। इसके बाद बी में हमने क्या करना है, जब कम्बिनेशन सीरीज़ का है तो करंट क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब है एक ही फार्मूला I इक्वल टू वी इक्वल टू आई आर वाला फार्मूला, उसके अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस है और टोटल वोल्टेज पुट कर देंगे तो करंट आ जाएगा, क्योंकि सीरीज़ कम्बिनेशन में जो करंट है वो सेम होता है। तो I इक्वल टू वी ओवर आर ई, आई इक्वल आ जाएगा 10 ओवर 10 इंटू 10 पावर 3, जो आर ई की वैल्यू है ये वाली। तो ये हमारे पास I इक्वल टू 1 मिली एम्पेयर आ जाएगा। इसके बाद हमने वोल्टेज फाइंड करनी है, जो सी ऑप्शन है। तो डाटा इसका एज इट इज़ नोट कर लिया, और हम वोल्टेज फाइंड करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस इज़ द डिफरेंट फॉर रेजिस्टर्स इन सीरीज़। जब रेजिस्टर सीरीज़ में है तो पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा। V1 इक्वल टू IR1 होगा, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। करंट हमने फाइंड कर लिया था और R1 की वैल्यू पुट कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, V1 इक्वल टू 2 वोल्ट आ जाएगा। इसी तरह V2 फाइंड करने के लिए V2 इक्वल टू IR2, जो दूसरे रेजिस्टर्स में जो वोल्टेज होगी उसका है, वैल्यूज पुट कर दी, मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, V2 इक्वल टू 8 वोल्ट आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है 14.6, टू रेजिस्टेंसेज ऑफ 6 किलो ओम एंड 12 किलो ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। A 6 volt battery is connected across its ends. Find the value of the following quantities. दो रेजिस्टेंसेज 6 किलो ओम और 12 किलो ओम की हैं और उनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। जो बैटरी कनेक्ट की गई है उस सर्किट के अक्रॉस वो 6 वोल्ट की है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, करंट फाइंड करना है और वोल्टेज फाइंड करनी है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। तो डाटा हम नोट कर लेते हैं इसका। R1 हमें गिवन है 6 किलो ओम, 6 इंटू 10 पावर 3 ओम आ जाएगा। R2 12 किलो ओम, 12 इंटू 10 पावर 3 ओम आ जाएगा। और जो बैटरी है वो 6 वोल्ट की है। हमने RE इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। उसके बाद B में I करंट फाइंड करना है और C में वोल्टेज फाइंड करनी है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जब रेजिस्टेंस पैरेलल में ऐड हो तो इनके रेसिप्रोकल्स ऐड होते हैं। तो हमारे पास जो फार्मूला आएगा 1 ओवर आर ई इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 आ जाएगा। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा वो RE इक्वल टू 4 किलो ओम आ जाएगा। यहाँ पे इनका एलसीएम लिया है, एलसीएम लेके इसको 3/12 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 ओवर RE इक्वल टू 1 ओवर 4 आ जाता है। तो RE इक्वल आ जाएगा 4 किलो ओम के। यहाँ पे भी बेसिकली एक चीज़ है कि जो वैल्यूज़ हैं वो किलो में नहीं लिखी। अगर वैल्यूज़
किलो ओम में पुट की है, 6 किलो ओम है, 12 किलो ओम है, तो एंड पे आंसर में भी किलो ओम आएगा। तो आपने इसको इसी तरह लिख देना है जैसे ये हुआ है, बट आंसर में सिर्फ ओम नहीं लिखना, जहाँ पे एंड पे जाके 4 किलो ओम आएगा, क्योंकि वैल्यूज़ जो पुट की हैं वो किलो ओम में थी। इसके बाद बी में हमने करंट फाइंड करना है, तो डाटा एज इट इज़ हमने नोट कर लिया। करंट फाइंड करने के लिए पैरेलल कम्बिनेशन में जो करंट होगा वो दोनों कंपोनेंट्स के अक्रॉस डिफरेंट होगा। तो V इक्वल टू I1R1, I1 इक्वल टू V ओवर R1 आ जाएगा। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे 6 इंटू 10⁻3 और I1 इक्वल आ जाएगा 1 इंटू 10⁻³ के। तो ये सिंप्लीफाई होके I1 इक्वल टू 1 मिली एम्पेयर आ जाएगा। इसके बाद हम जो I2 फाइंड करना है उसके लिए V इक्वल टू I2R2 पुट करेंगे। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे I2 इक्वल टू V ओवर R2, I2 इक्वल टू 6 ओवर 12 इंटू 10⁻3 और ये सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा I2 इक्वल टू 0.5 मिली एम्पेयर। इसके बाद सी ऑप्शन में हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में सेम, दोनों रेजिस्टेंसेज में सेम होगा, क्योंकि जो कनेक्शन है वो पैरेलल कनेक्शन है, यानी कि V1 भी हमारे पास 6 वोल्ट आएगा और V2 भी 6 वोल्ट ही आएगा। और 6 वोल्ट क्या है, 6 वोल्ट टोटल वोल्टेज है जो हमें बैटरी की गिवन थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है 14.7, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क्ड विद 220 वोल्ट 100 वाट। 220 वोल्ट का बल्ब है, 100 वाट उसकी पावर है। रेजिस्टेंस फाइंड करनी है फिलामेंट की। इफ़ द बल्ब इज़ यूज 5 आवर्स डेली, अगर वो बल्ब 5 घंटे डेली इस्तेमाल होता है तो एनर्जी किलोवाट आवर में कितनी कंज्यूम हुई वो फाइंड करनी है। एक मंथ में 30 दिनों में कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है वो एनर्जी हमने किलोवाट आवर में फाइंड करनी है। तो डाटा नोट कर लेते हैं। वोल्टेज 220 वोल्ट आ गई, पावर 100 वाट आ गई। रेजिस्टेंस हमने फाइंड करनी है बल्ब की। जब बल्ब कितने टाइम के लिए चल रहा था, 5 आवर्स डेली फॉर 30 डेज, 30 डेज 5 आवर्स डेली। तो 5 आवर्स फॉर 30 डेज का मतलब क्या है, 5 इंटू 30 कर देंगे, 150 आवर्स आ जाएंगे। हमने फर्स्ट आर फाइंड करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, सेकेंड एनर्जी फाइंड करनी है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट, और दूसरे नंबर पे एनर्जी फाइंड करनी है किलोवाट आवर में। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए P इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R का फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ से R इक्वल टू V स्क्वायर ओवर P हो जाएगा। ये बेसिकली P इक्वल टू VI का फार्मूला है, उससे ये फाइंड किया गया है। तो यहाँ से R इक्वल टू V स्क्वायर ओवर P हो जाएगा। तो R इक्वल हो जाएगा V स्क्वायर, V की वैल्यू पुट कर देंगे डिवाइडेड बाय 1000, तो R इक्वल हो जाएगा 484 ओम के। इसके बाद हमने एनर्जी फाइंड करनी है। तो एनर्जी किलोवाट आवर में फार्मूला जो यूज़ करेंगे वो E इक्वल टू वाट इंटू टाइम इन आवर्स डिवाइडेड बाय 1000 है। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं। वाट में जो है 100 वाट पावर हमें गिवन है, टाइम इन आवर्स भी गिवन है 150 आवर्स, और डिवाइडेड बाय 1000 है। यहाँ पे इसी वजह से इस टाइम को सेकंड में कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि हमने टाइम यहाँ पे आवर्स में पुट करना होता है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 किलोवाट आवर आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 14.8, एन incandescent light bulb with an operating resistance of 95 ohm is labeled 150 watt. Is this bulb designed for use in 120 volt circuit or 220 volt circuit? 95 ohm रेजिस्टेंस है लिखी हुई बल्ब पे और वो 150 वाट का है, तो वो 120 वोल्ट पे चलेगा या 220 वोल्ट पे। तो हम डाटा नोट कर लेते हैं। R 95 ओम का है, जो पावर है वो 150 वाट है, और V1 120 वोल्ट है, V2 220 वोल्ट है। तो हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। P इक्वल टू V1 स्क्वायर ओवर R है, तो पावर वैल्यूज इसमें पुट करके सिंप्लीफाई कर देंगे तो जो आंसर आ जाएगा 151.58 वाट आ जाएगा। और जो P दूसरी वैल्यूज़ के लिए V2 के लिए वो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये पावर आ जाएगी 509.47 वाट। ठीक है, तो जो नज़दीक है, जो वैल्यू के नज़दीक है वो 158.5 वाट है। इस वजह से ये जो बल्ब बनाया गया है वो 120 वोल्ट के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है 14.9,
ए हाउस इज इंस्टॉल्ड विद 10 बल्ब्स ऑफ 60 वाट ईच ऑफ विच आर यूज्ड फॉर 5 आवर्स डेली। एक घर में 10 बल्ब हैं 60 वाट के और वो 5 घंटे डेली चलते हैं। 4 पंखे हैं 75 वाट के और वो 10 घंटे डेली चलते हैं। एक टीवी है 250 वाट की और वो 2 घंटे के लिए डेली चलती है। एक इलेक्ट्रिक आयरन है 1000 वाट का और वो 2 घंटे डेली चलता है। अगर 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट 4 रुपये हो तो हमने मंथली एक्सपेंडिचर है उस इलेक्ट्रिसिटी का फाइंड करना है, यानी कि एक महीने में बिल कितना आएगा। तो डाटा नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास 10 बल्ब्स हैं, 60 वाट पावर है उन एक की और टाइम कितना है 5 आवर्स के लिए वो चलते हैं। 4 फैन हैं 75 वाट के और वो 10 घंटे के लिए चलते हैं। एक टीवी है और कितनी पावर है उसकी 250 वाट है और वो 2 आवर्स के लिए डेली चलते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन है एक 1000 वाट उसकी पावर है और 2 घंटे के लिए चलता है। कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट 4 है, तो जो मंथली एक्सपेंडिचर है इलेक्ट्रिसिटी का वो हमने फाइंड करना है। ये सारा डाटा इसकी मदद से हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हर एक के लिए इंडिविजुअल फाइंड करेंगे। सबसे पहले ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए। तो जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू वाट इंटू टाइम इन आवर्स डिवाइडेड बाय 1000 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, ये यूज़ किया जाएगा। बेसिकली एक्सपेंडिचर फाइंड करने के लिए हर एक का हमें अलग फाइंड करना पड़ेगा और फिर उसको क्या करेंगे, हम सबको ऐड कर देंगे। तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाट, 10 बल्ब है, टाइम इन आवर्स 5। बेसिकली वाट की जगह पे क्या आएगा, ये तो एक बल्ब की पावर है ना 60, तो 10 बल्ब है टोटल, तो 10 इंटू 60 आएगा। ये 10 इंटू 60 लिखा, टाइम इन आवर्स 5 आ गया, 1000, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट 4 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12। इसी तरह हम बी, सी और डी के लिए फाइंड कर लेते हैं। तो यही डाटा एज इट इज़ नोट कर लिया और हम अब बी के लिए सॉल्व करते हैं सोल्यूशन। तो फार्मूला वही कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाट इंटू टाइम इन आवर्स डिवाइडेड बाय 1000 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दी, वाट इंटू टाइम 4 इंटू 75 आ जाएगा और कॉस्ट टाइम इन आवर्स 10 आवर्स एंड डिवाइडेड बाय 1000 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट 4 गिवन है। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी 12। इसके बाद सी हमारे पास है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाट इंटू टाइम इन आवर्स ओवर 1000 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, वही फार्मूला जो हमने ए बी के लिए यूज़ किया। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे जो हमारे पास गिवन है। कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट की जो वाट है उसकी जगह पे 1 इंटू 250 आ जाएगा। आवर्स 2 आवर्स के लिए है, डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 4 क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा रस 2। इसके बाद डी ऑप्शन के लिए हम यूज़ करेंगे यही फार्मूला और इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 8 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, टोटल इनको डेली एक्सपेंडिचर जो आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का वो 34 आ जाएगा। इन सबको ऐड किया, ये हमने डेली के लिए फाइंड किया था। इसको मंथली करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी 30 इंटू 34, तो ये 1020 आ जाएगा, यानी कि एक महीने में 1020 बिल आएगा अगर ये चीज़ें इस तरह से अब चलती हों दिन में और जो 1 यूनिट है वो 4 रुपीज़ का हो। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो हमारे पास है, एक 100 वाट लैम्प बल्ब एंड एक 4 किलो वाटर हीटर आर कनेक्टेड टू ए 250 वोल्ट सप्लाई। 250 वोल्ट बैटरी है और उसके साथ एक 4 किलो वाट हीटर अटैच है और एक 100 वाट बल्ब अटैच है। हमने कैलकुलेट करना है करंट विच फ्लोस इन ईच अप्लायंस, करंट जो हर अप्लायंस में फ्लो करेगा, और दूसरा रेजिस्टेंस ऑफ ईच अप्लायंस व्हेन इन यूज, रेजिस्टेंस हमने फाइंड करनी है जब वो यूज़ हो रहा होगा। तो डाटा हम नोट कर लेते हैं। P1 100 वाट है, जो P2 है वो 4 किलो वाट है। P1 लैम्प की पावर है और 4 किलो वाट जो P2 है वो क्या है, वाटर हीटर की पावर है। जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया गया है वो 250 वोल्ट का है। करंट हमने I1 फाइंड करना है और I2 फाइंड करना है और इसी तरह रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, यानी कि R1 R2 फाइंड करना है। तो हम डाटा इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब डाटा नोट करने के बाद तो सबसे पहले हमें करंट फाइंड करना है। तो जो फार्मूला यूज़ करेंगे P1 इक्वल टू I1B होगा। पावर P गिवन है, वोल्टेज P गिवन है, I1 इक्वल टू P1 ओवर V हो जाएगा।
इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये I1 आ जाएगा 0.4 एम्पेयर के। इसके बाद हम P2 फाइंड करेंगे, यही सेम फार्मूला, इसी को अरेंज किया और इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी P2 के लिए, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो आंसर आ जाएगा वो 80 एम्पेयर आ जाएगा। इसके बाद हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, तो V1 इक्वल टू I1 R1 का फार्मूला यूज़ करके इसमें वैल्यूज़ पुट करके रेजिस्टेंस फाइंड कर ली, वो 625 ओम आ गई। और R2 के लिए से यही सेम फार्मूला पुट किया, इसको अरेंज किया, इसमें वैल्यूज़ पुट कर की I2 के लिए सिंप्लीफाई किया, तो इसका आंसर 3.12 ओम आ जाएगा। इसके बाद इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज का लास्ट प्रॉब्लम है 14.11, a resistor of resistance 5.6 ohm is connected across a battery of 3 volt by means of wire of negligible resistance। एक रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस 5.6 ओम है और उसको कनेक्ट किया गया किसी बैटरी के अक्रॉस, जिसकी वोल्टेज कितनी है, 3 वोल्ट है। ए करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर पासिस थ्रू द रेजिस्टर। 0.5 एम्पेयर का करंट पास कर रहा है रेजिस्टर से। कैलकुलेट का करना है पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टर, टोटल पावर प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी, और रीज़न हमने देनी है कि डिफरेंस क्या है इन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान। तो हम डाटा नोट कर लेते हैं। सबसे पहले जो आर गिवन है, रेजिस्टेंस 5.6 वोल्ट है, 6 ओम है, और उसके बाद 3 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस हमें प्रोवाइड किया गया है। करंट 0.5 एम्पेयर का मौजूद है। हमने जो चीज़ें फाइंड करनी है, ए पॉइंट बी पावर फाइंड करनी है, बी पॉइंट पी प्राइम फाइंड करना है। ये जो पावर है पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस है, और ये जो पावर है पावर प्रोड्यूस हो रही है बैटरी से, वो है। और सी हमने वाई दीज टू क्वांटिटीज़ डिफर गिव रीज़न देनी है कि ये दो क्वांटिटीज़ एक दूसरे से डिफरेंस क्यों हैं। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ए पॉइंट पे पावर फाइंड करनी है, तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर आ जाएगा, क्योंकि V किसके इक्वल होता है, आई आर के। तो हमारे पास जहाँ पे इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे 0.5 स्क्वायर इंटू 5.6 आ जाएगा, यानी कि पावर आ जाएगी 1.4 वाट की। इसी तरह बी ऑप्शन के लिए P प्राइम इक्वल टू आई वी, जहाँ पे I और B की वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा P प्राइम 1.5 वाट आ जाएगा। ये वो पावर है जो पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टर है। तो यहाँ पे हमने जो V की वैल्यू थी वो पुट नहीं की, वो हमने क्या किया कि उसको I की फॉर्म में ले आए उस फार्मूले को, और I की वैल्यू पुट की है और R की वैल्यू पुट की है। जबकि पावर, जब हम टोटल प्रोड्यूस्ड पावर बाय द बैटरी करेंगे, तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की भी वैल्यू पुट करके उसको सिंप्लीफाई किया है। और उसके बाद सी वाई दीज टू क्वांटिटीज गिव रीजन। तो सम पावर इज लॉस्ट बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस आर ऑफ द बैटरी। अब ये दोनों क्वांटिटीज़ क्यों डिफरेंट हैं, क्योंकि जो कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो पावर है बैटरी की वो लॉस कर जाती है। इस वजह से ये दो क्वांटिटीज़ के दरमियान डिफरेंस मौजूद है, यानी कि एक 1.4 वाट है और एक 1.5 वाट है। तो ये बेसिकली होता क्या है, E इक्वल टू आई आर प्लस आई आर है, तो E इक्वल टू वी टी प्लस आई आर, वी टी इक्वल टू ई माइनस आर, ये डिफरेंस आ जाता है इनका। Therefore Vt less than E due to the internal resistance R of the battery। तो सिंपली इतना भी लिख सकते हैं, सम पावर इज लॉस्ट बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस आर ऑफ द बैटरी। तो यहाँ तक इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स थे वो थे। तो इसके अलावा आप कोई भी टॉपिक देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।